हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। ये वीडियो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। ट्विन फ्लेम जर्नी के दो तरह के लोग होते हैं जो मैरिज की सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो अपने कार्मिक बंधनों में बंध गए हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मीन्स मैरिज हो चुकी है उनकी, और उसके बाद उनकी जागृति होती है। तो मैं वीडियोस जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कई वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें मुझे दिखा कि बहुत सारे लोगों की फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। एक पर्सन की फैमिली डिस्टर्ब होने की वजह से एक पर्सन के मेल या फीमेल कोई भी हो, दोनों में से भटकने से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो सब फिर कर्म चढ़ते हैं हम पर, वो छूटते नहीं हैं कर्म। और अगर आप कर्म और क्रिएट कर रहे हैं, बैड कर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उस जर्नी में आप पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। और जो लोग मैरिज की सिचुएशन में हैं और जिनकी मैरिज हो रही है, पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हैं भी या नहीं, वो भी बड़ी बात है, भले कोई भी कैटेगरी के लोग हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल अवेयरनेस ट्विन फ्लेम के लिए इतनी ज़्यादा हो गई है कि आजकल बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, भले वो कोई भी हो, भले कितना बड़ा हीलर भी हो, उसे भी हो सकता है ये भ्रम। तो अगर एक बात उन लोगों के लिए मैं सिर्फ भी बोल रही हूँ कि अगर आपकी मैरिज हो गई है, 3D वर्ल्ड में आपका यूनियन हो गया है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसे आपको बनाए भी रखना है। लेकिन डिवाइन यूनियन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी आगे जो मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। अभी कुछ वीडियोस में मैं देख रही हूँ कि ये जो सुशांत केस हुआ है, उसे लेकर कई लोगों का ये कहना है कि स्पिरिचुअल जर्नी में इतनी इजी नहीं है, और बहुत कुछ बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं किसी और की बात को तो नहीं लाना चाहती, लेकिन यहाँ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अब वो सुशांत के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इसको लेकर थोड़ा सा डर पैदा कर रहे हैं वो गलत है। आप इस चीज़ को अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि स्पिरिचुअल जर्नी में हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, और ये, लेकिन साथ साथ आप उनको डरा भी रहे हैं ताकि वो इस जर्नी में एंटर करने में ही डरें। तो वैसे तो जिसको आना होता है, डिवाइन का ऑर्डर होता है, वो तो आता ही आता है, किसी के डराने या किसी से कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिटॉक्सिंग होता है, हमारे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो लाइफ आप पहले जी रहे होते हैं और जो अवेकनिंग के बाद जीते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन जो आप अकेले में रहते थे और वो सब थे, वो टाइम जो है शांति से जाता है, हमारा खुशी में जाता है, बहुत फ़र्क होता है। वो तो जो इस चीज़ को फील करता है वही बोल सकता है। तो सुशांत की जर्नी के साथ इस चीज़ को रिलेट करके लोगों का इस चीज़ को छोड़ना बहुत गलत है। यहाँ मैं एक ये केस जो है मेरा, ये सुशांत केस से पहले हुआ था। एक मेरा स्टूडेंट है, वो मुझसे अटूनमेंट्स लेता था, तो उसको इतना अच्छा अवेयर होता था, इतना अच्छा कि मैं यहाँ से जो स्टार्ट करती थी उसको चैनल करती थी अटूनमेंट। तो जिस तरह से मैं जो स्टेप करती थी, वो सब स्टेप वो मुझे बता देता था, उसे इतना ज़्यादा पता चलता था। अब उसने क्या देखा है क्या नहीं देखा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो अभी इतना डर गया है कि वो, उसका कहना ये है कि जैसे ही मैं मेडिटेशन करता हूँ मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये सब एक मिस गाइडेंस की वजह से भी होता है। तो इस जर्नी में हमको डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, इस जर्नी में छोड़नी नहीं है बीच में, और इसके बिना काम भी नहीं है। तो चलिए हम अपना टॉपिक पकड़ते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चेज़र और एक रनर क्यों होता है, इसको जानने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। अगर आपको पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो आपको ये वीडियो काम नहीं आएगा। आप पहले वो सब जानिए कि क्या है। चलिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है, सोलमेट जर्नी में भी हैं अगर, तो भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोलमेट जर्नी से हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से हो, या किसी से भी हो, स्पिरिचुअल जर्नी
अवेकनिंग आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस है कि आपके जो लेसन्स हैं लाइफ के, जिन लेसन्स को सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं, उन लेसन को सीख सकें। और हम लेसन्स कब सीखते हैं? जब हमें पीछे से होमवर्क मिलता है। स्कूल में हम जो पढ़ते थे, टीचर से होमवर्क मिलता था, हम होमवर्क करते थे, पढ़ते थे। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप आगे आगे पढ़ते जाते हैं। जो हम कार्मिक इकट्ठा करके आए हैं उसे रिलीज़ करें और आगे कर्म करना कम करें। जो हम पीछे के कर्म रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन साथ में आगे आगे कर्म क्रिएट करते जा रहे हैं, तो वो उस जर्नी में हम वहीं खड़े हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो ये करने के लिए, और ये सब कब होता है? कब आप इस सिचुएशन में आते हैं कि आपको किसी के भी कुछ भी कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप ऐसे सिचुएशन में हैं? ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल से आया जाता है, कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता तो कहना गलत होगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी, एक चीज़ यहाँ और है कि कई ट्विन फ्लेम की जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, जो वीडियोस के थंबनेल होते हैं, हाँ थंबनेल्स होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो गलत होते हैं, वो आपको भटका सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस होता है सोल लेवल का लव, सोल लेवल का अटैचमेंट। तो ये जर्नी में डिवाइन यूनियन कब होता है? जब आपका वो जो लव आप फील कर रहे हो वो लव सोल तक पहुंच जाए, और सोल तक लव पहुंचते ही एकदम शांति आ जाती है। जब ये लव आपके सोल में फील होने लगता है आपको, तब क्या होता है? तब एकदम रिलैक्सेशन होती है, एकदम शांति होती है। और वो जिसे आप अपना ट्विन समझ रहे हैं या जो आपका ट्विन है भी, वो ट्विन क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें ट्रिगर करना बंद कर देती हैं। आपको हर पल वो अपने साथ ही फील होता है। ऐसा लगता है आपको कि आपका जो दुख है, सुख है, आप उसके साथ बांट रहे हैं। आप उसके मन में आपको अपना भारी है, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो वो आपके पास है, आप उसकी गोद में सर रखे हैं, आप उसको अपनी सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो भी आपको आगे गाइड कर रहा है। अगर आप उस पर्सन से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते ही वो आपको सजेस्ट करे ना करे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। होता है ना किसी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को बताई, भले वहाँ से अभी जवाब नहीं आया, लेकिन आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको। और जब तक आप उसको प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे तब तक आपको सोल्यूशन भी नहीं मिला। फिर वहाँ से जवाब आए ना आए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आपको ये चीज़ भी फील होने लगेगी डिवाइन यूनियन के बाद। क्योंकि डिवाइन यूनियन भी परसेंटेज में होती है, 10%, 20%, तो धीरे धीरे आपका ये लेवल भी बढ़ता है। 10 में से 5 बार आपको ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ आप साथ में हैं, आपके हर काम में वो साथ में हैं। आपको वो प्रॉब्लम जो हो रही है वो आपको उसको डिस्कस भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसकी गाइडेंस लेने के लिए, उसको उससे कुछ सीखने के लिए भी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने में पूर्ण हो जाते हैं। आपको हर काम में वो मोटिवेट वैसे ही हो कर रहा होता है। जैसे आप मान लीजिए योगा कर रहे हैं, आपको फील होगा वो आपके साथ कर रहा है योगा, आपको चीज़ कर रहा है कि 10 आपने किया तो नहीं, अभी तो 2 और कर सकते हैं। इस तरह की आपको फीलिंग आती है। जैसे कई लोगों को भगवान की फीलिंग आती है कि वो साथ में हैं, आपको के साथ बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ, कई लोगों को आती है ऐसी फीलिंग। तो जब इस लेवल पे लव हो जाता है, क्योंकि सोल के लिए तो आना जाना, फ़ोन, मैसेज, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ही सोल रिलेशनशिप। जब आपके साथ ऐसा फील होने लगता है तो वो डिवाइन यूनियन होती है, और वो यूनियन आपकी धीरे 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 बढ़ती है। पहले थोड़ा सा फील होने लगता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ के जब वो 100% पे पहुंचता है तो वो यूनियन हो जाती है। लेकिन उसमें ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। आप कितने % पे पहुँचे हैं उस पर डिपेंड करता है।
और ये चीज़ें आपको सच में फ़ील होने लगेंगी। आज आपने कई बार आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे कि आज आपने जो सोल लेवल पे बात की उनके साथ, वैसा ही मैसेज कुछ आपको उनके मैसेज से या फिर आपके कुछ जनरल मैसेज से किसी के थ्रू कि आज उसने ऐसा किया, इस तरह की मैसेजेस मिलने लगेंगे। तो आपका इस जर्नी में और भी बिलीव बढ़ने लगेगी। जब आपको आपकी पूजा में, आपके घर के काम में, आपके ऑफिस के काम में, हर चीज़ में ऐसा फील होने लगे कि वो साथ है। लेकिन एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट कि आपका उस साथ की वजह से, उस पूर्णता की वजह से आपका जो अपने घर का काम है, यानी कि अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों के साथ रिलेशन नहीं बिगड़ रहे, बल्कि उस काम में भी आपको पावर मिल रही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक दूसरे के कार्मिक को अच्छी तरह निभाने में हेल्प करते हैं। कार्मिक उनके बिगाड़ते नहीं, उनके कार्मिक को अच्छी तरह से निभाने के लिए उन्हें गाइड करते हैं, भले सोल लेवल पे करें, पर्सनली करें, कैसे भी करें। तो जब आप अपने कार्मिक के साथ, अपने फैमिली के साथ हैं तो सिर्फ उनके साथ हैं, तब वो सोल वहाँ नहीं है। ठीक है, तो जब इस लेवल पे हमारा लव पहुँचता है, सोल लेवल पे, तब वो यूनियन कहलाई जाती है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि एक रनर और एक चेज़र क्यों होता है, तो अब ये देखिए कि इस प्यार को जब वो सोल लेवल पर पहुंचता है तब यूनियन होती है। और मेन पर्पस ट्विन फ्लेम जर्नी का डिवाइन यूनियन है। तो अब हम देखते हैं कि अगर दोनों चेज़र हो जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब दोनों चेज़र हो जाते हैं तो वो एक दूसरे की कमियों को भी पसंद करने लगते हैं। तो वो एक दूसरे को उनकी कमियां नहीं बता पाते, उनको तड़पा नहीं सकते। एक किस्म से कहें हम कि उन्हें अवेकनिंग देने के लिए उन्हें पेन नहीं देते, क्योंकि जब तक आपको पेन नहीं मिलता है आप इनर वर्क नहीं करते हैं। तो इनर वर्क करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ही चेज़र हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और उसकी कमियों को भी पसंद कर रहे हैं, बस सिर्फ साथ चाह रहे हैं एक दूसरे का। तो वो जो मेन पर्पस है वो ख़त्म हो जाता है और साथ में एक एक्स्ट्रा लव की आदत पड़ जाती है। तो जैसे ही कोई आपकी कमी बताता है तो आप उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो वो इंसान कि मैं इसकी कमी बताऊंगा तो ये नाराज़ हो जाएगी, इस वजह से वो बताता ही नहीं है। तो वो फिर मेन जो लेसन सीखने वाला पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए दोनों चेज़र नहीं होते हैं। दोनों रनर हो जाएंगे तो क्या होगा। अगर दोनों रनर हो जाते हैं, दोनों रनर हो गए, तो इसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं। जो लव है वो दिल तक भी नहीं है। अगर लव दिल में नहीं है, दिल से दिमाग में नहीं है, तो वो आत्मा तक कैसे पहुंचेगा। दोनों ही रनर हो गए, दोनों ही एक दूसरे से अनजान हो गए, दोनों को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे की कमी क्यों बताएंगे और अच्छाई क्यों बताएंगे। इसलिए दोनों रनर नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों की तो जर्नी ही एकदम अलग हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को लेसन्स कैसे देंगे। इसलिए एक रनर होता है और एक चेज़र होता है। जब एक रनर होता है और एक चेज़र होता है तो वो जो चेज़र है वो उसको रनर को भूलने नहीं देता है अपने आप को। तो जो रनर है वो भी कुछ बोलता है उसको तो उसको लेसन आते हैं, और जो चेज़र है वो भी कभी ना कभी उसको कुछ ऐसा याद दिलाता है और उसको चेज़ करता है और उसको अपनी कमियां दिखाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की जर्नी में हेल्प करते हैं। जब एक हीलिंग करता है तो दूसरे की भी हीलिंग होती है और मिरर इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए एक चेज़र और एक रनर होता है। कभी कभी जो रनर होता है वो फिर चेज़र बन जाता है, चेज़र होता है वो रनर। ये कई केसेस में मैंने देखा है। अब पूरा मेरे को ये दोनों की सिचुएशन कैसे चेंज होती है, शायद जहाँ तक मैंने देखा है, कुछ केसेस मेरे पास आए हैं, तो वो मुझे ये मतलब ये चीज़ निष्कर्ष में निकल कर आती है कि एक जो चेज़र है और एक जो रनर है, जब वो चेज़र कुछ
प्रॉब्लम्स में आता है और उस चीज़ से ज़्यादा भारी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, उस रनर के पीछे भागने से ज़्यादा भारी कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उस चीज़ को भूलने लगता है। उस केस में वो चेज़र बन जाता है और उसको फिर खींच के लाता है। यानी कि इस जर्नी में एक सुनील शेट्टी का डायलॉग जो था कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूँगा, तो वो इस डायलॉग इस जर्नी में बहुत काम आता है। तो दोनों को रहना भी एक दूसरे से दूर है जब तक कि यूनियन नहीं हो जाती, और रहना भी दोनों से अलग अलग है। तो ये वजह होती है एक रनर और एक चेज़र होने की। और डिवाइन यूनियन के लिए आपको सिर्फ हीलिंग, इनर वर्क करना है। उस पर्सन के पीछे भागने से तो कुछ भी नहीं होगा। देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर वाली चीज़ नहीं रख सकते। एक चीज़ ये समझिए, कोई भी प्रॉब्लम आए, जब आप इनर वर्क करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो वो अपने आप सॉल्व होने लगी। उस पर्सन से बात करके, उस पर्सन को बुलाकर अपने पास, उसके ऊपर प्रेशर डालकर कुछ नहीं होगा, अपनी हीलिंग करने से होगा। तो ये मेरा व्यू था। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की वीडियो का या किसी का कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है। एक तो जो मेरे को 2 चीज़ों से प्रॉब्लम हुई। पहली ये कि कुछ जो वीडियोस में कमेंट हैं और फैमिलीज़ कईयों की डिस्टर्ब हो रही है वो, और दूसरा ये जो सुशांत को लेकर लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इसमें होती हैं प्रॉब्लम्स, होती हैं, जो हमारे अंदर दबा हुआ है वो निकल के आता है, लेकिन वो हील होने के लिए आता है। ठीक है, तो वो हम इसके डरा के लोगों को पीछे नहीं कर सकते हैं। एक थर्ड चीज़ जो है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो वीडियोस हैं या फ़ोटोज़ हैं, उन पर बनी हुई फ़ोटोज़ मिसगाइड करती हैं। बस, थैंक यू।